हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू थॉट कोचिंग पर। आज हम देखने वाले हैं त्रिकोणमिति कक्षा 10 में प्रश्नावली। आपकी फर्स्ट प्रश्नावली चली हुई है और फर्स्ट प्रश्नावली का ये लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। आपकी एक्सरसाइज है 8.1। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान देंगे। ये कह रहा है कि यदि कोण ए व कोण बी न्यून कोण है तथा कोण कोस ए बराबर कोस बी है तो सिद्ध करे। क्या सिद्ध करे? कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी के। ये आपको सिद्ध करना है। यहाँ पे एक बात है जो जानने वाली है, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण होता है वे सभी कोण जो 90 अंश से कम होते हैं, क्या कहलाते हैं? न्यून कोण कहलाते हैं। और समकोण क्या होता है? जो 90 अंश का कोण होता है उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। एक बार ध्यान दोगे, आपने एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज इस तरीके से आपने एक त्रिभुज बनाया और इस त्रिभुज में आपने नाम लिखे। एक तो लिखा ए, एक लिखा आपने बी, एक लिखा सी लिखा। लेकिन इस परिभाषा के अनुसार यहाँ पे क्या होगा? कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। इसका मतलब 90 अंश का कोण नहीं हो सकता, ए और बी नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पे हमें चेंज करना होगा। ध्यान दोगे, यहाँ पर क्या होगा आपका? बी नहीं हो सकता। बी कहाँ पे होगा? ऊपर। यहाँ पर बी होगा तो यहाँ पर क्या होगा? सी। क्योंकि ये कोण जो है न्यून कोण है, 90 अंश से कम है। और ये कोण कितना है? ये भी न्यून कोण है, 90 अंश से कम है। ठीक है, इसीलिए हमें चेंज करना पड़ा। ए बी और यहाँ पे क्या रखोगे? सी। ठीक है, लिखेंगे क्वेश्चन को। ये दे रखा आपको पोर्शन, दिया है कोण ए व कोण बी न्यून कोण। क्लियर है बात? तथा एक पोर्शन और दे रखा है आपको कि कोस ए बराबर क्या दे रखा है? कोस बी दे रखा है। ठीक है, अब ध्यान दे, आपने पिछली वीडियो में देखा था, एक ट्रिक पड़ी थी, लाल बटे कक्का। यहाँ पे पोर्शन आपने जाना था ऐसे। ये क्या होता था? साइन थीटा, ये कोस थीटा, ये कोसेक थीटा। अगर आपसे पूछा जाता है कि साइन थीटा क्या होता है तो क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ठीक है, यहाँ पे आप जाइए जरा, क्या पूछ रहा है आपसे? कोस ए मतलब इस एंगल पर खड़ा हुआ है। आपको क्या चाहिए? कोस ए बराबर क्या होता है भाई? आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। कोस बी, कोस तो है ना, कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण ही होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा। अगर मैं आपसे बात करूँ, ये क्या होता है भाई? आधार। क्या होता है? आधार को किससे डिवाइड, ए से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होगा? लंब। और लंब क्या होगा भाई आपका? एल। ये क्या होगा? कर्ण। और कर्ण क्या होगा आपका? के। क्लियर हुई बात? अगर आप ए पर हो तो कोस ए निकल के आएगा। कोस ए क्या होगा भाई? लंब बटे क्या होता है? लंब बटे आधार। अगर मैं लंब की बात करूं, लंब कौन सी भुजा है? बी सी। बी और सी की लंबाई क्या है? लंब है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको? आधार बटे कर्ण लिखना है। आधार कितना है आपका? ए सी। कितना है? ए सी। तो आपने लिखा ए सी। और कर्ण कितना है आपका? ए बी। कितना है भाई? ए बी। तो यहाँ पर आपने लिखा ए बी। अब इधर आइए जरा, कोस बी निकालना। इसका मतलब यहाँ पे खड़े होंगे जैसे ही, लंब कौन सा हो जाएगा आपका? ये। और आधार कौन सा हो जाएगा? ये। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे आपको क्या चाहिए? आधार। आधार कितना है भाई आपका? बी सी या सी बी। कितना है? बी सी। आधार आपका क्या होगा अब की बार? बी सी हो जाएगा। और कर्ण क्या रहेगा आपका? ए बी ही रहेगा। क्या रहेगा? ए बी ही रहेगा। क्लियर है बात? अब कुछ कटता है, ए बी से क्या हो जाएगा? ए बी कैंसिल हो जाएगा। हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा? ए सी। उधर क्या बचेगा? ए बी बी सी। क्लियर है बात? वापिस समझो, आपको कोस ए दे रखा था, आधार बटे कर्ण होता है। कोस बी आधार बटे कर्ण होता है। लेकिन ए है तो सिंपल है, आधार ये होगा, कर्ण में होगा। आपने लिखा आधार। आधार क्या है भाई? ए सी है तो आपने ए सी लिखा। कर्ण क्या है? ए बी है तो आपने ए बी लिखा। क्लियर?
बराबर यहाँ पर अब निकाल लो आप कोस बी। कोस बी का मतलब यहाँ पे खड़े हैं तो आधार क्या होगा आपका, ये होगा, कर्ण वो ही रहेगा। तो आधार कितना है आपके, अब की बार BC है तो आपने BC लिखा, और कर्ण कितना है AB तो आपने AB लिखा। दोनों ही सेम है तो इक्वल है तो कट जाएंगे। क्लियर बात। आगे जो बचा हुआ है पोर्शन, यहाँ पर ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा हमको समझना होगा, सोचना होगा। अब तक ये आपके लिए नई बात होगी। देखो अगर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है AC, क्या लिखा हुआ है AC लिखा हुआ है। यदि आप रेखा AC पर हो और यदि आपसे कोण पूछा जाए तो इस रेखा के सामने कौन सा कोण है, B। कौन सा कोण है B। तो AC कोण किसके बराबर हो जाएगा, कोण B के बराबर होगा। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पे जानेंगे BC लिखा हुआ है, BC क्या होता है ये, अगर आप इस रेखा पर हो तो कोण कौन सा माना जाएगा A, तो कोण A बराबर होगा। क्लियर। अथवा करके लिखेंगे, अथवा में आप इसको अपोजिट कर दोगे क्या कि कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण B हो जाएगा। इति सिद्धम, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। वापिस एक बार फिर समझेंगे। अगर आपको कोई रेखा दे रखी है और आपसे कोण जानना चाह रहा है, इस रेखा पर यदि आप है तो इस रेखा से जो बनने वाले कोण हैं वो इक्वल नहीं होंगे, वे कोण नहीं मान्य होंगे। इस रेखा के सामने जो कोण है वो कोण होगा। आपने देखा यहाँ पे कोण क्या था भाई, सॉरी रेखा क्या थी, AC थी। AC रेखा उसके सामने कौन सा कोण है B, तो AC किसके बराबर होगा, कोण B के, और BC बराबर किसके होगा, कोण A के। तो यहाँ पे कोण B बराबर क्या हो गया, कोण A। हमें सिद्ध करना था, सिद्ध करे कोण A बराबर किसके आ जाएगा, कोण B के। तो अथवा में हमने लिखा कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण B। ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।